नमस्कार, मैं कामेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जवाहर 24। यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 1 अगस्त 2024 को, जी हाँ, SC/ST में वर्गीकरण का मामला हो या क्रीमी लेयर का मामला, जो उन्होंने आदेश दिए हैं राज्य सरकारों को। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें अपने तरीके से इसमें बदलाव कर सकती हैं, किसको क्या मिलना है, क्रीमी लेयर लागू होना है समाज पर या नहीं होना, या उनमें वर्गीकरण का जो फैसला है वो जनसंख्या के आधार पर ले सकते हैं, किसी को कम आरक्षण मिलना, किसी को ज़्यादा, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक वंचित जाति जितनी भी अनुसूचित जाति जनजाति में है, वो अभी तक आरक्षण का लाभ उन्हें पूरा नहीं मिलना है। इसके विपरीत बहुत ही मुखर आवाज़ बहन मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बार बार चेताती हैं। उनके भतीजे जो उत्तराधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी, वे जो है आगाह कर रहे हैं समाज को कि देखिए हमारा आरक्षण किस प्रकार से ख़त्म कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। संवैधानिक व्यवस्था जो दी है संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा, उनको कैसे छीनने की कोशिश की जा रही है इन मनुवादी ताकतों द्वारा। जी हाँ, इसके पीछे भाजपा और कांग्रेस की साजिश। किस तरह से उन्होंने बताया कि इसमें दुर्मुख रवैया अपनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में सही से दलीलें नहीं रखी गई हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच में 6 से जो फैसला सुनाया है। उसके एवज में बहन मायावती ने कई बार आगाह कहा समाज को, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही इस मामले को लेकर। तो इसी प्रकार काफ़ी देश के दलित समाज के संगठनों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों ने भारत बंद को लेकर एक आह्वान किया था 21 अगस्त को, लेकिन उसकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसमें किसी भी राजनीतिक दल नहीं कूद रहा था। इसी बीच बहन मायावती जी सबसे पहले समर्थन करती हैं 21 अगस्त 2024 के दिन भारत बंद का, और वो अपने समस्त कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से कहती हैं कि अब राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा इस आदेश के खिलाफ। जी हाँ, सबसे पहले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित समाज की और आरक्षण के लिए, हित के लिए लड़ने वाली एकमात्र पार्टी है। उन्होंने ये भी चेताया कि देखिए, जो लोग चुनावों में संविधान आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, आज उनके मुंह में दही जम गया। वो आपके हक और अधिकारों के लिए कहीं भी शामिल नहीं हो। हालांकि उनके एक नेता धर्मेंद्र यादव तो इस फैसले पर खुशी जता रहे थे, लेकिन जब से जो है भारत बंद की जो कॉल समर्थन जो बहन मायावती जी ने दिया है, उसका असर आज देखने को मिला। पूरे देश में ही बहुजन समाज पार्टी का झंडा और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, तमाम दलित संगठन भारत बंद का हिस्सा बने और भारत बंद को सफलतापूर्वक बंद करा, और इस समाज में संदेश दिया कि हम एकजुट हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज एकजुट है। इसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण का मामला नहीं होना चाहिए। जी हाँ, समस्त कार्यकर्ताओं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया अपने जिले के DM और SDM को। जी हाँ, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर, जी हाँ, देश के कोने कोने, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, बहुजन समाज पार्टी आंदोलित रही इस मामले को लेकर, और सबसे पहले सबसे बुलंद आवाज़ में इस फैसले का विरोध किया। जहाँ देखा गया कि आज सफलतापूर्वक भारत बंद किया गया, किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, ना कोई तोड़फोड़ हुई। जैसा कि बहन मायावती जी ने, उनके नेताओं ने जो आदेश दिया था अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, जो छोटे पदाधिकारी वगैरह जो भी हैं, उसका ही असर देखने को मिल गया। और उसके साथ साथ धीरे धीरे जब और जो पार्टियां थी धीरे धीरे कूदती नजर आई इस बंद में। जी हाँ, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के, और हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, जी हाँ, जिन्होंने SC/ST में आरक्षण का, पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया था, और वो पिछले चुनाव में भी जो है आरक्षण संविधान बचाने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अब तक तकरीबन 20 दिन बीत चुके थे, उन्होंने मुखर होकर इसका फैसले का विरोध नहीं किया।
जी हाँ, अपनी बातों को पोस्ट के जरिए गोल गोल घुमाने की बात करी, जलेबी की तरह उन्होंने घुमाया, लेकिन इसका किसी पर भी कोई असर नहीं। उन्हें बहुजन समाज को, दलित समाज को, SC समाज को पता हो गया कि हमारी अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है इस देश में, दलित शोषित वंचितों के अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी और उनकी अम्बेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जी हाँ, जिस प्रकार से अखिलेश यादव भी हरियाणा में हो या कहीं भी हो, किसी भी कार्यकर्ता सम्मेलन में कैसे भी हैं, वो खुलकर भाजपा और कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने आरक्षण को लेकर कैसे समाज पर जो है एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। ना वो समर्थन कर पा रहे हैं, ना वो विरोध कर पा रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, उनके मुंह में दही जम चुका है। इस बात का बता रहे हैं। तो तस्वीरें आपने जो देखी हैं, जो वीडियो आपने देखी है, आपसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे BSP के कार्यकर्ता और उनके नेता सड़कों पर हैं, SDM DM को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं राष्ट्रपति जी के लिए, कैसे अपना विरोध जता रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, उन्होंने राज्यों को पावर जो दी है कि वो अपनी मनचाही के अनुसार इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, किस समाज को क्रीमी लेयर में ला सकते हैं, किस समाज को बाहर कर सकते हैं। यह आने वाले समय ये बताएगा उन लोगों को जो लोग चुनावों के वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें आरक्षण बचाना, हमें संविधान बचाना है, बाबा साहब की तस्वीरें हाथों में लेकर घूम रहे होते हैं, लेकिन जब असल में आरक्षण बचाने के, संविधान बचाने की बात आती है तो कैसे गुम हो जाते हैं, कुछ बिल में छुप जाते हैं ऐसे नेता। जी हाँ, वो फिर बाहर निकल कर आएंगे अगले चुनावों में, फिर आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे और आपसे आपका वोट लूटने की, छीनने की, आपको बहला फुसला कर आपसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुजन समाज को सावधान रहने की ज़रूरत है कि ऐसे किसी भी नेता से बचकर रहें जो आपके हक और अधिकारों के लिए ना कभी सड़क पर उतरा, ना कभी संसद में बोला। पूरा संसद जो मानसून सत्र था वो उजुल फुजुल बातों में ही घूम कर रह गया। उसमें SC के हक की बात इन दोनों नेताओं ने, इन दोनों की पार्टी के नेताओं ने नहीं की। जी हाँ, इस समाज के लिए सोचने वाली बात है कैसे BSP ने आज पूरे देश में अपना झंडा लहराया और अधिकारों की लड़ाई के लिए रोड पर, सड़क पर उतरी है। काफ़ी अरसे बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है। जी हाँ, अब आने वाली जो घड़ी है, समय है, वो बताएगा कैसे समाज किस ओर भागता है, कौन अपना देखता कि कौन हमारे हक के लिए लड़ रहा है, रोड समाज सड़क पर है, और कौन हमारे नेता अधिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन हमारे सिर्फ वोट के लिए ही हमारे घर आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ना उन्हें अधिकारों की लड़ाई से मतलब है, ना किसी हक से मतलब है। दलित समाज को अकेला छोड़ देते हैं। आज दलित समाज सड़कों पर अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहा, नीला झंडा, हाथी निशान, जय भीम का नारा, जी हाँ, लेकर सड़कों पर है। उसके अलावा किसी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, TMC हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमिलनाडु की DMK पार्टी हो, स्टालिन की पार्टी हो, कोई भी पार्टी, भाजपा पार्टी हो, आपके साथ नहीं खड़ी। सिर्फ ये सिर्फ बातें करते हैं आपके लिए। ये आपको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, कौन आपके हक के लिए सड़कों को उतरता है, कौन आपके हक के लिए आधी रात तैयार रहता है। जी हाँ, ये सोचना समझना होगा बहुजन समाज को, दलित समाज को। जय भीम, जय भारत।